રોજ સવારે ગરમ પાણી પીવાનું રાખો, સવારે ગરમ પાણી પીવાનું રાખો. મેં કીધું સાહેબ છેલ્લા 15-20 વર્ષથી પીવું છું, પણ પત્ની એને ચા કહે છે. હું ને મારા પત્ની ફરવા નીકળ્યા, પત્નીને થયું કે ચલો ચા પીએ. એક જગ્યાએ અમે ચા પીવા ગયા, ચા પીધી. મેનેજરે અમારી જોડેથી પૈસા ના લીધા. મેં કીધું કેમ ભાઈ પૈસા નથી લેતા? મને કે આપણી રેસ્ટોરન્ટનું નામ જુઓ, વાઘ બકરી ટી લોન્જ. ક્યાં વાત છે, ક્યાં વાત. વાહ, તમારે એવું જ છે, વાઘ બકરી જેવું જ છે. તો બરાબર, કારણ કે કહેવાય છે કે દરેક પુરુષના દિલમાં એક જેઠાલાલ જરૂર હોય છે, અને દરેક સોસાયટીમાં એક બબીતા પણ જરૂર હોય છે. અને જ્યારે પણ જમવા બેઠા હોઈએ ત્યારે पति जो एम के थोड़ा अचार देना, तो आपको समझ लेना, बहनों को बोलता हूं कि आपको समझ लेना है कि आज सब्जी में दम नहीं है. पति जब अचार मांगे तो आपको समझ लेना कि सब्जी में आज दम नहीं है. लेकिन इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है कि सब्जी में दम नहीं है, ये कहने का पति में दम नहीं है. तो आपको खुश होना है ना, नाराज नहीं होना है. हैरिस भाई ने मुझसे पूछ लिया कि आरिफ भाई आपकी शादी हो गई, कैसे हुई? मैंने कहा मेरी शादी एक कुत्ते की वजह से हुई. बोले शादी कुत्ते की वजह से कैसे हुई? मैंने कहा मैं एक कुत्ता पाल के रखा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत कुत्ता था. मैं लेके हमेशा उसको गार्डन में घूमने जाया करता था. एक खूबसूरत लड़की भी आया करती थी, वो मुझे देखकर स्माइल करती थी. फिर काफी दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे नहीं, कुत्ते को देखकर स्माइल कर रही थी. उसको कुत्ता बहुत पसंद था. उसने मुझसे बातचीत करने की कोशिश की कि ये कुत्ता मुझे आप दे दो. मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कोई कुत्ते वाला हूँ? बोले नहीं नहीं, ये कुत्ता मुझे चाहिए. मैंने कहा मैं बेचूंगा नहीं. उसने जाके उसके बाप से शिकायत कर दी कि एक व्यक्ति आता है, उसके पास बहुत ही अच्छा कुत्ता है और बेचने को मना कर रहा है. उसका बाप बड़ा ही समझदार था. उसने कहा कुत्ता नहीं बेच रहा है, जमाई खरीद लो. उसने मुझे अपने घर पे बुलाया चाय के लिए. मेरे पापा बुला रहे हैं. मैंने कहा ठीक है. हम गए, मैं उनके घर पे गया. उसके पापा ने समझाया कि देखो बेटा, मेरी जो बेटी है बड़ी जिद्दी है, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, वो किसी भी कीमत पे ले लेगी. तो आप या तो कुत्ता बेच दो या मेरी बेटी से शादी कर लो. तो मुझे दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा लगा, क्योंकि कुत्ता हमारे पास ही रहेगा. अब शादी के कुछ साल के बाद कुछ ही महीने गुजरे थे और कुत्ता मर गया. तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो कुत्ते की वजह से मेरी और आपकी शादी हुई थी, अब तुम मुझे छोड़ दोगी? तो मेरी पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, आप तो मेरे कुत्ते की आखिरी निशानी. और तब हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू, हमारी इज्जत घर में क्या है. आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन साहब केबीसी की वजह से वो खुद करोड़पति अरबपति पता नहीं कहां तक पहुंच गए. वरना एक ऐसा जमाना था, एक ऐसा वक्त था जब वो खुद परेशान हो चुके थे कि अब क्या होगा. लेकिन जैसे ही केबीसी आया, बच्चन साहब की निकल पड़ी. लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई जिनकी वजह से उन्होंने केबीसी छोड़ने का डिसीजन ले लिया. वो थे हमारे राजकोट के एक बड़े ही प्यारे से व्यक्ति हैं जिनका नाम है भोगीलाल जी. भोगीलाल जी कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गए. अब जैसे ही पहला सवाल पूछा गया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, भोगीलाल जी जीत गए. बच्चन साहब को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भोगीलाल जी इतना जल्दी आपने जवाब दे दिया, क्या बात है. भोगीलाल जी बोले मैं तो चेक कर रहा था कि ये बटन चल रहा है कि नहीं. नंबर लग गया, ओके. अब नंबर लग गया तो बैठ गए बच्चन साहब सामने. भोगीलाल जी नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से. स्वागत है आप सभी का. आज हमारे साथ आए हैं भोगीलाल जी, हॉट सीट पर बैठे हैं. भोगीलाल जी, सबसे पहला सवाल 1000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा. फिल्म स्टार अभिषेक बच्चन के पिता का नाम क्या है?
भोगीलाल जी बोले बहुत आसान सा ऑप्शन सुन लीजिए, ए अमिताभ बच्चन, बी धर्मेंद्र, सी जितेंद्र, डी अमजद खान। बच्चन ने जब पूछा, भोगीलाल जी बोले ठीक है, ए बच्चन पे लॉक करो। बच्चन पे लॉक किया जाए? हाँ लॉक करो। आपको कैसे पता? अरे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, लॉक करो, श्योर। अब जैसे ही बच्चन ने श्योर बोला, भोगीलाल जी बोले जब बच्चन खुद श्योर नहीं है तो बोले लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। गुजरात नो मानस 1000 रुपया केम छोड़े? लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस के साथ जाते हैं। अच्छा, अब ऑडियंस भी अपनी गुजराती, ए को 25, बी को 25, सी को 25, डी को 25, सभी को 25-25 मार्क्स दे दिए। काका परेशान, बच्चन और परेशान। ऑडियंस को भी मालूम नहीं। ठीक है, ऑडियंस के साथ नहीं, ऑडियंस के साथ कैसे जा सकते हैं? ठीक है, दूसरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? 50-50 होने दो। 50-50। कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दे। अब इंसान से गलती होती है, कंप्यूटर से भी गलती हो गई। उसने बच्चन और धर्मेंद्र मिटा दिया, जितेंद्र और अमजद खान रह गए। काका परेशान, बच्चन और परेशान। बोले किसने सवाल लिखे और कंप्यूटर किसने बनाया? ठीक है, भोगीलाल जी क्या करेंगे? जवाब क्या देंगे? तीसरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हैं। तीसरी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे। फोन अ फ्रेंड, किसको फोन करना चाहेंगे? जया जी को फोन कीजिए। जया जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, जया जी को फोन लगाया गया। जया जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से? आपके दोस्त भोगीलाल जी यहां पर आए हुए हैं और एक सवाल का जवाब देने में कंफ्यूज है, कृपया आप उनकी मदद कीजिए। अच्छा, बोलिए सवाल क्या है? सवाल है अभिषेक बच्चन के पिता का नाम क्या है? जया जी बोले ऑप्शन तो बोलो। बच्चन बोले मुझे नहीं गिलवाना है अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर